अतीक अहमद हटा तो योगी की लिस्ट में आया नया माफिया। यूपी के टॉप माफियाओं में शामिल अजीत शाही कौन है? गोरखपुर शहर कभी जुर्म की नगरी हुआ करती थी। हत्या और किडनैपिंग, लूटपाट, जबरन वसूली, ठेकेदारी को लेकर राज्य में वर्चस्व की लड़ाई इतनी थी कि शहर अक्सर खून से लथपथ हो जाता था। इसी गोरखपुर से अब नए माफिया का नाम जुड़ गया है। एक नए अपराधी को माफिया की लिस्ट में डाल दिया गया है और ये नाम है अजीत शाही। और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य से माफियाओं का खात्मा करने की कसम खाई है और ये बात योगी ने अपने शहर गोरखपुर की अजीत शाही का नाम जुड़ते ही अब कुल गोरखपुर के 5 अपराधी माफिया लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश का नया माफिया अजीत शाही मूल रूप से देवरिया के भाटपार रानी थाना क्षेत्र के पकड़ी बाबू गांव का रहने वाला है। खतरनाक हिस्ट्री शीटर है। उस पर कई आरोप दर्ज हैं, लेकिन कई सालों से वो पुलिस से बचता जा रहा था। गोरखपुर के 4 अन्य अपराधी विनोद उपाध्याय, सुधीर सिंह, राजन तिवारी और राकेश यादव पहले ही यूपी पुलिस की लिस्ट में माफिया करार दिए जा चुके हैं। अजीत शाही का नाम जिले की टॉप 10 क्रिमिनलों में कुछ समय पहले शामिल हो चुका था, लेकिन अब अजीत शाही बन चुका है राज्य का 62वां माफिया। अजीत शाही की संपत्ति और गुर्गों की होगी जांच। अजीत शाही को माफियाओं के लिस्ट में डालने का मतलब है कि यूपी का क्रिमिनलों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। इससे साफ है कि योगी आदित्यनाथ के पुलिस किसी भी अपराधी को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अजीत शाही के लिए एक नोडल ऑफिसर तय किया गया है। यह ऑफिसर माफिया अजीत शाही से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा करेगा। अजीत शाही की संपत्ति, उसके क्राइम से जुड़े सारे दस्तावेज इकट्ठा किए जाएंगे। इसके अलावा माफिया की आय स्रोत पर पता चल जाएगा और उन लोगों से भी पूछताछ होगी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट माफिया के काले कारोबार से ताल्लुक रखते हैं। माफिया के गुर्गे की तलाशी और गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी अवैध संपत्ति कुर्क करना भी अपराधियों की ही जिम्मेदारी होगी। माफिया की रिकवरी एजेंसी की भी तलाशी। अजीत शाही ने अपनी एक रिकवरी एजेंसी भी बनाई है। इस एजेंसी के उसके सारे गुर्गे जुड़े हुए हैं। इस रिकवरी एजेंसी में उसको गैर कानूनी पैसा लगा हुआ है। पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। इसके अलावा उसे 2 यार्ड भी है जिस पर पुलिस की नजर है। कुछ समय पहले अजीत शाही ने अपने घर में एक मांगलिक कार्यक्रम करवाया था। इस कार्यक्रम में जो लोग आए थे उनकी भी लिस्ट तैयार की जा रही है। 23 साल पुराने एक मामले में पुलिस को थी तलाश। 7 साल से ये क्रिमिनल खुद को पुलिस के लिस्ट से बचा रहा था, लेकिन अजीत शाही पर ताज़ा रेलवे कोऑपरेटिव बैंक में घुसकर कर्मचारियों को धमकाने का सामने आया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा ये मामला। इस मामले में अजीत शाही काफी समय तक फरार चल रहा था। अजीत शाही 23 साल पहले दर्ज एक केस के मामले में भी पुलिस की तलाश में था। इस माफिया पर एसएसपी ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। गोरखपुर के इस माफिया ने 11 मई को किया था कोर्ट में सरेंडर। इस बीच 18 मई के दिन ही हिस्ट्री शीटर ने कोर्ट में सरेंडर किया। वकील की ड्रेस पहनकर वो पुलिस से छुपकर कोर्ट में आया और सरेंडर कर दिया। बाद में पुलिस ने अजीत शाही की रिमांड मांगी थी और पुलिस को इस अपराधी की 14 दिन की रिमांड मिल गई। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद ही अजीत जेल में बंद है। पहले कोविड प्रोटोकॉल के तहत दूसरे सेल में रखा गया, लेकिन बाद में हाई सिक्योरिटी सेल में डाल दिया गया।